हेलो फ्रेंड्स, आई एम आकांक्षा सिंह। वेलकम ये स्टडी बाय अथर सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जॉन मिल्टन एंड गॉल्सवर्दी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल देगा। इसके पहले एक वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा और फ्रेंड्स चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और 13 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 31 क्वेश्चन से टुडे स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए पेन और कॉपी लेकर के आप बैठ जाइए, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसको आप नोट कर लिया कीजिए, आपके लिए काफ़ी हेल्प रहेगा। ठीक है, तो चलिए 31 क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज जॉन मिल्टन बॉर्न? जॉन मिल्टन का जन्म कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो जॉन मिल्टन का जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1608 में। डी इसका करेक्ट आंसर है। 9 दिसंबर 1608 में। 32 देखिए, वेयर वाज जॉन मिल्टन बॉर्न? कहाँ पे हुआ था? तो आप सबको पता ही होगा, लंदन में हुआ है। ठीक है, चलिए 33 को देखिए। रेस्टोरेशन पीरियड इन इंग्लैंड स्टार्ट्स फ्रॉम। ये कह रहा है कि रेस्टोरेशन पीरियड इन इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ। कब हुआ, ये आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है 33 का। तो ये हुआ था फ्रेंड्स 1660 में हुआ था, यानी कि 1660 में ये हुआ था, स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए 34 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन? ये क्या कह रहा है कि निम्न में से जॉन मिल्टन द्वारा कौन सा पोयम नहीं है। ठीक है, तो 34 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ट्रू लव। ये आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि ये जो ट्रू लव है ये विलियम शेक्सपियर के सोनेट नंबर 116 से लिया गया है। ठीक है, और पब्लिश्ड इन 1609 और 1609 में ये पब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, द ट्रू विलियम शेक्सपियर की सोनेट नंबर 116 से है। ठीक है, एंड इन 1609 में ये पब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, 1609 में। चलिए 35 देखते हैं। मिल्टन बिकम ब्लाइंड एट द एज ऑफ। ये टीजीटी 2013 में पूछा था कि मिल्टन ब्लाइंड किस एज में हुए थे। तो वो हुए थे 44 ईयर्स में, 44 साल के थे 1652 में। तो वो 44 साल के थे तब वो ब्लाइंड हो जाते हैं, मतलब अंधे हो जाते हैं। जॉन एंथोनी इज द चेयरमैन इफ। 36 का करेक्ट आंसर आपको बताना है कि जॉन एंथोनी इज ए चेयरमैन इफ। ये चेयरमैन था, किसमें था? द ट्रिनर्थ टिन प्लेट वर्क्स में था। ठीक है, और ये फ्रेंड्स कंपनी का चेयरमैन रहता है, और ये स्ट्राइफ जो गॉल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया है उसी का कैरेक्टर है। ठीक है, चलिए 37 देखिए। ए वोमेन डेथ एंड टू बेस्ट मैन बोथ ब्रोकन, हु इज स्पीकर? कह रहा है कि ए वोमेन डेथ, एक वोमेन की डेथ हो जाती है। टू बेस्ट मैन, जो दो बेस्ट मैन रहते हैं, बोथ ब्रोकन तोड़ते हैं। हु इज द स्पीकर, वह स्पीकर कौन थे? तो वो आपको बताना है। वो था हार्नेस इन स्ट्राइफ में। ठीक है, और फ्रेंड्स जब भी रॉबर्ट की वाइफ का डेथ हो जाता है तो उसी में ये जो हॉर्नेस रहता है वो स्ट्राइफ में, तो वो जो है कि स्पीच देता है, बहुत लंबी चौड़ी। इस को हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए 38 देखिए। विच प्ले मेड ए ग्रेट सेंसेस इन स्पेशली ए पार्लियामेंटली एंड ऑफिशियल सर्कल अकॉर्डिंग टू गॉल्सवर्दी। 38 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स जस्टिक। ठीक है, विच प्ले मेड ए ग्रेट सेंसन? कह रहा है कि वह कौन सा प्ले जो सनसनी मचा दी, स्पेशली विशेष रूप से इन पार्लियामेंटली इन ऑफिशियल पार्लियामेंटली और ऑफिशियल के लिए सर्कल अकॉर्डिंग टू गॉल्सवर्थी के अनुसार। तो ये आपको बताना है। तो पहले तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर आप जान ही गए हैं, ए है, जस्टिस का है ये। ठीक है, जस्टिस का है ये।
और जस्टिस ये फ्रेंड्स 1910 में आती है, प्ले बाय ब्रिटिश राइटर जॉन गोल्सवर्दी। ठीक है, जो गोल्सवर्दी साहब हैं वो ब्रिटिश राइटर थे और उन्हीं के द्वारा जस्टिस लिखा गया है और 1910 में आया था। और ये जो उन्होंने लिखा है फ्रेंड्स जस्टिस, जो जेलों में सुधार का एक अभियान चला रहे थे गोल्सवर्दी साहब, तो उसी पे उन्होंने इस पोयम को लिखा है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, एक बार आप इसको ध्यान से फिर देख लीजिएगा। ठीक है, 1910 में ये आया था। चलिए 39 देखिए, लाइफ्स वन लॉन्ग टेम्पटेशन हु सेड, कौन कहा था कि जीवन एक लंबा प्रलोभन है, प्रलोभन है। हु सेड, कौन कहा था कि जीवन एक लंबा प्रलोभन है, मीन्स लालच, कौन कहा था? तो ये कहे थे गोल्सवर्दी इन जस्टिस में कहे थे। ठीक है, जस्टिस में कहे थे, ए करेक्ट आंसर है। 40 देखिए, Justice is a machine that, when someone has once given it the starting push, rolls on of itself. Where does this line appear? कह रहे हैं कि जस्टिस इज एक मशीन है, when someone has once given it starting push, जब वह पुश होना स्टार्ट हो जाती है तो रोल्स ऑन ऑफ इट, वो खुद लुढ़क जाती है। इसको थोड़ा हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं फ्रेंड्स। जस्टिस एक मशीन है जो किसी पे एक बार धक्का देना शुरू करता है। कहने का क्या सेंस है कि जो कोई भी एक बार इसको धक्का देना शुरू करता है वह स्वयं पे लुढ़क जाता है। जस्टिस की बात कर रहा है कि वह स्वयं पे लुढ़क जाता है। वेयर डज दिस लाइन्स अपीयर, ये लाइन कहाँ की है, किसकी है, तो वो आपको बताना है। तो ये सी है जस्टिस। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, आपको आंसर खुद मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस आपको खुद दिया है, आपको समझ जाना चाहिए पहले ही। 41 देखिए, हु बिगेन हिज सोनेट लंडन 1802 विथ मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर्स। ये फ्रेंड्स मैंने विलियम वर्ड्सवर्थ के जो उनके पोएम्स के जो इम्पोर्टेंट कोटेशन है उसकी मैंने 2 वीडियो बनाई है, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें आपको सारे कोटेशन जो उनके इम्पोर्टेंट कोटेशन है वो मिल जाएंगे और मैं कोटेशन करवाऊंगी उनके। ठीक है, पहले थोड़ा टीजीटी वालों की भी प्रैक्टिस करवा लें। हु बिगेन हिज सोनेट, ठीक है, 40 का देखिए, 41 देखिए, यस, वह सोनेट बिगेन तो प्रारंभ होता है लंदन 1802 विद मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग। ये फ्रेंड्स विलियम वर्ड्सवर्थ साहब कहते हैं मिल्टन को 1802 लंदन 1802। ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की पोएम है इन्होंने मिल्टन साहब को समर्पित किया है। तो वो उनको कह रहे हैं कि तुम्हें इस टाइम जीवित रहना चाहिए, तुम्हें जिंदा रहना चाहिए। तो ये कौन कहता है? विलियम वर्ड्सवर्थ करते। देखिए, एक तो इसमें आपको कोटेशन मिल गया है, ठीक है, और एक आपको ये सोनेट मिल गया लंदन 1802 मिल गया आपको। तो इसमें 2 क्वेश्चन तो आपको यहीं पे मिल गया, ठीक है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ है। 42 देखिए, पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ बुक। क्या कह रहा है कि पैराडाइज लॉस्ट की जो कंसिस्ट ऑफ बुक है कितनी है? तो ऑप्शन ये है 10, 12, 6। ये क्या जो है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए जो है उसको जरा देखिएगा। ये जब वो फर्स्ट एडिशन आता है पैराडाइज लॉस्ट का तो उसमें 10 बुक रहती है, ठीक है, जो 1665 में इसको कंप्लीट किया जाता है, यानी कि 1665 में इसको कंप्लीट किया जाता है। 1667 में इसको पब्लिश्ड कर दिया जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा कि जो पैराडाइज लॉस्ट का फर्स्ट एडिशन आता है उसमें 10 बुक रहती है कि 1665 में इसको कंप्लीट किया जाता है और 1667 में इसको पब्लिश कर दिया जाता है। और सेकेंड एडिशन जो आता है तो उसमें रहता है 12th बुक। और वैसे भी फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये विवादित है और वैसे हम इसको बी करेक्ट आंसर मानेंगे, ठीक है, बी करेक्ट आंसर मानेंगे। देखिए 43 देखिए, व्हेयरएज मिल्टन excuse his paradise lost as the sons of Beliar flown with insolence and the wine। 43 देखिए, कह रहे हैं कि
मिल्टन किस पर आरोप लगाता है एसिड्स इन पैराडाइज लॉस्ट में? पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन किस पर आरोप लगाता है कि द सन ऑफ वेलियर फ्लाउन विथ इंसुलेशन एंड वाइन। यह फ्रेंड्स कह रहे हैं कि जो वेलियर के बेटे हैं, जो वेलियर के बेटे हैं बदतमीजी से उड़े। और वाइन, वाइन का क्या कहने का मतलब है कि जो अपने शराबखोरी में, ये फ्रेंड्स एक एब्यूजिंग कोटेशन है, ठीक है। और इसका करेक्ट आंसर है द कोर्ट राइटर। उसी पे जॉन मिल्टन कह रहे हैं, जो कोर्ट राइटर है उस पे मिल्टन करते हैं। अब मिल्टन को देख लेते हैं। मिल्टन तो ये पुरातन एज की थी, कॉमनवेल्थ का था, ठीक है। और ये डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे मिल्टन साहब कितने वर्क किए थे ये आपको तो पता ही होगा, कितने अच्छे कार्य किए थे। ये डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे। और जो ये कोर्ट राइटर थे फ्रेंड्स, ये कैवलियन थे, राइट, कैवलियन थे। रॉयल मीन्स क्या होता है, ये चार्ल्स फास्ट के ये सपोर्टर थे, ठीक है। द कोर्ट राइटर्स को ये जॉन मिल्टन साहब कह रहे हैं, जो अपने शराबखोरी की में, मतलब एक एब्यूजिंग ये कोटेशन है, उसी पे ये कह रहे हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। द कोर्ट राइटर, ठीक है। कोर्ट राइटर किसको सपोर्ट करते थे? चार्ल्स फर्स्ट को। यह एक कैविलियन थे, रॉयल मीन्स चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट करते थे, ठीक है। और मिल्टन साहब को तो आप जानते ही होंगे, ये पुरातन के कॉमनवेल्थ का था और ये डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे, ठीक है। 44 देखिए, क्रिस्टिना कास्ट डाउट्स ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ। 44 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स सी, पैराडाइज रिगेंट। सी इसका करेक्ट आंसर है। 45 क्वेश्चन को देखिए, द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोएट्स। मिल्टन के एज में 3 प्रकार के पोएट्स थे, ठीक है। काइंड्स ऑफ पोएट्स 3 प्रकार के, 3 काइंड्स ऑफ पोएट्स 3 प्रकार के पोएट थे। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है आपको बताना है। रिलीजियस, हीरोइक, पुरातन, ये तो पॉसिबल नहीं है। मेटाफिजिकल, कैवेलियर और पुरातन। और सी है मेटाफिजिकल, रोमांटिक, डोमेस्टिक एंड कैवेलियन, रिलीजियस, क्लासिकल। तो आप अगर जो मैंने इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उस पर मैंने जो डिस्कस किया, अगर आपने उसको अच्छे से सुना होगा तो आपको पता ही हो गया होगा। देखिए 2 तो मिल ही रहा है, कैवेलियर पे भी बात हम लोग किए हैं, पुरातन पे, ठीक है। ये जो पुरातन थे ये तो मिल्टन साहब हैं, ये आपको पता ही है। और जो कैवेलियर थे वे जो है कि चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट करते थे, ठीक है। और एक ये है मेटाफिजिकल, ठीक है। एक कौन है? मेटाफिजिकल है, जो कि सैमुअल जॉनसन है। बी इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, ठीक है। बी इसका करेक्ट आंसर है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, हु कॉल्स मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। 46 का करेक्ट आंसर बताइए कि हु कॉल्स मिल्टन, कौन कहा कि मिल्टन गॉड गिफ्ट है, ऑरेंज जो इंग्लैंड की आवाज़ है वो गॉड की गिफ्ट है, ये किसने कहा है? तो ये टेनिसन साहब ने कहा है। डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पे टेनिसन दिया है फ्रेंड्स, पहले इनका नाम अल्फ्रेड टेनिसन था, ठीक है। और लॉर्ड जो है इनको एक उपाधि मिली है, ठीक है। जब विक्टोरियन एज आता है तो उसी में इनको लॉर्ड की उपाधि दी जाती है। वे ये विक्टोरियन एज के हैं और विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव पोएट हैं, ठीक है, लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन। चलिए 47 देखिए, हु says about Elizabethan period a noble and the peasant nation the dressing herself like a strong man after sleep and shaking her invisible locks। 47 देखिए, 47 का करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है जॉन मिल्टन, ठीक है। Who says about एलिजाबेथन पीरियड। एलिजाबेथन पीरियड के बारे में कौन कहा कि ए नोबेल एक महान एंड द पेसेंट नेशन उत्साही रॉसिंग हरसेल्फ।
जो स्वयं में उत्साहित है, लाइक ए स्ट्रॉन्ग मैन, एक स्ट्रॉन्ग मैन है, आफ्टर स्लीपिंग, कह रहा है कि वह एक मजबूत आदमी की तरह है, एंड शेकिंग हर इनवाइजिबल लॉक्स। ठीक है, तो ये जॉन मिल्टन साहब ने कहा है एलिजाबेथन को। ठीक है, जॉन मिल्टन साहब ने कहा है। 48 देखिए, 48 देखिए, हु सेड सोनेट, हु सेड सोनेट इन मिल्टन्स हैंड्स बिकम ए ट्रम्पेट, कौन कहता है कि जब सोनेट मिल्टन के हाथ में आती है तो वह एक ट्रम्पेट बन जाता है। ट्रम्पेट का मतलब होता है फ्रेंड्स तुरही होता है, जो साउथ इंडियन में उसको बजाया जाता है। ठीक है, आई थिंक सो एक पीतल की तरह होता है, एक वो भी एक वाद्य यंत्र ही होता है, उसको बजाया जाता है, तुरही होता है जो साउथ इंडियन में बजाया जाता है। तो कौन कहा कि सोनेट मिल्टन के हाथ में आते ही एक तुरही बन जाती है, किसने कहा? 48 का करेक्ट आंसर है वर्ड्सवर्थ साहब ने कहा था। ठीक है, वर्ड्सवर्थ साहब ने कहा है। चलो 49 देखिए, हु सेड मिल्टन वाज ऑन द डिवाइस पार्टी विदाउट नोविंग इट, कौन कहा कि मिल्टन वाज एक डिवाइस पार्टी विदाउट नोविंग इट, जो विदाउट नोविंग इट है, किसने कहा? तो ये करेक्ट आंसर है विलियम ब्लेक ने कहा था, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 15 देखिए, हु फ्रेज्ड मिल्टन इन हिज सोनेट लंडन 1802 इन these words, this owl was like a star and dwelt apart thou his voice whose sound was like the sea, कौन कहा? हु फेस्ड मिल्टन इन हिज सोनेट लंडन 1802 पे इन दिस वर्ड, यह वर्ड है कि तेरी आत्मा एक तारे की तरह है, हुज ऑल वाज लाइक ए स्टार, तेरी आत्मा एक तारे की तरह है जो ड्वेल्थ अपार्ट, जो अलग हो गई है, और कह रहे हैं कि जो एक आवाज निकलती है समुद्र की तरह, जो कलकल करके एक आवाज निकलती है, तो वो किसने कहा था? तो वो है वर्ड्सवर्थ साहब। जब यहाँ पे लंदन 1802 की बात आ गई है फ्रेंड, तो वो है कौन? वर्ड्सवर्थ साहब। ठीक है, वर्ड्सवर्थ साहब ने इसको लिखा है। चलिए, होम डिड मिल्टन कंसीडर हिज मास्टर, 51 देखिए, 51 क्या कह रहा है कि मिल्टन साहब जो थे वो हिज मास्टर, उनके मास्टर, अपने मास्टर को, यस, किसे अपना मास्टर माने थे? तो वो थे एडमंड स्पेंसर। ठीक है, मिल्टन साहब किसको अपना मास्टर मानते थे? एडमंड स्पेंसर। हु सेड मिल्टन वाज द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर, 52 का देखिए, 52 का करेक्ट आंसर ए है जॉन ड्राइडेन। हु सेड, कौन कहा कि मिल्टन वाज ए पोइटिकल है, पोइटिकल जो उनकी काव्यात्मक है, सन ऑफ स्पेंसर की है, सन ऑफ स्पेंसर की, तो किसने कहा था? जॉन ड्राइडेन ने कहा था। ये जो छोटे छोटे कोटेशन होते हैं फ्रेंड्स ना, उसको बहुत आप लोग ध्यान दिया कीजिए। ठीक है, क्योंकि इसी में कंफ्यूजन होता है, जो उसमें पोएट्स राइटर्स रहते हैं ना, उसी में कंफ्यूजन होता है, तो आप उसको लिख लिया कीजिए कहीं पे, तो लिखेंगे तो वो आप ही के लिए अच्छा रहेगा। चलिए 53 देखिए, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम हाउ सून हैथ टाइम द सेप्टल थीफ ऑफ यूथ स्टोलन ऑन हिज विंग माई 3 एंड द 20th ईयर्स। इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ए है, नीचे हम नहीं जाएंगे, इसका करेक्ट आंसर इसी में मिल जाएगा। ऑन हिज बीइंग अराइव्ड टू एज ऑफ 23। आई थिंक फ्रेंड्स ये जो बात हो रही है, मिल्टन कह रहे हैं जो आगे आने वाली पीढ़ी है, खैर मैं इसका अर्थ आपको बता दे रही हूँ कि हाउ सून हाउ टाइम द सब सेप्टल थीफ ऑफ यूथ, कह रहे हैं कि समय कितना जल्दी जा रहा है, जो युवा सूक्ष्म चोर होता जा रहा है। स्टोलन ऑन हिज विंग, जो उनके पंख हैं, जो उसके पंख हैं, द 3 एंड 20th ईयर्स, जो माई 3, जो उनके 3 ईयर्स एंड 20th ईयर्स के हैं, तो वो जो है इसका करेक्ट आंसर ए है। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल में जानकारी नहीं दे पाएंगे फ्रेंड्स, डिटेल में ये बहुत नहीं है, लेकिन जितना है उतना मैंने आपको बता दिया है। चलिए
45 देखिए, ये क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगा, इसी वजह से मैंने ये क्वेश्चन ले लिया है, ठीक है। गॉल्सवर्दी वाज द सन ऑफ ए, गॉल्सवर्दी साहब किसके बेटे थे, तो वो लॉयर के थे, ठीक है। इनकी बायोग्राफी आप जरूर देख लीजिएगा। 55 देखिए, गॉल्सवर्दी इज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ, 55 देखिए कि प्रतिपादक है, गॉल्सवर्दी का जो चीफ एक्सपोनेंट का मतलब जो मुख्य प्रतिपादक है, तो वो क्या है, प्रॉब्लम प्ले है, ठीक है, प्रॉब्लम प्ले है। तो फ्रेंड्स आज 55 क्वेश्चन का टारगेट ही था, जिसको कि हम लोगों ने कंप्लीट किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। मैं आकांक्षा सिंह आपसे इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू गाइस।